नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करने जा रहे हैं मसूर, लहसुन, मूंगफली और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। ज्यादातर मंडियों में नरमी के साथ हुए मसूर के सौदे, कुछ मंडियों में तेज रहे भाव। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मसूर से। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदे कमजोरी के साथ हुए, वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव तेज भी रहे। आजमगढ़, लखीमपुर और फतेहपुर मंडी में मामूली सुस्ती रही, जबकि अलीगढ़ मंडी में मसूर के सौदों में तेजी देखने को मिली। मसूर के कारोबार पर पेश है हमारी रिपोर्ट। ज्यादातर मंडियों में मंगलवार को मसूर का कारोबार नरमी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान भाव में बढ़त देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में मसूर के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहाँ 26 फरवरी को इसका भाव 6,885 रुपए था, जो 27 फरवरी को 60 रुपए गिरकर 6,825 रुपए क्विंटल पर रह गया। राज्य की लखीमपुर मंडी में मसूर के कारोबार में नरमी देखने को मिली। यहाँ 26 फरवरी को इसका भाव 6,770 रुपए था, जो 27 फरवरी को 10 रुपए लुढ़क कर 6,760 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में भी कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 26 फरवरी को मसूर का भाव 6,910 रुपए रहा। 27 फरवरी को इसमें 10 रुपए की मामूली गिरावट हुई और भाव 6,900 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की ही अलीगढ़ मंडी में मसूर के कारोबार में तेजी देखने को मिली। यहाँ 26 फरवरी को मसूर का भाव था 6,970 रुपए, जो 27 फरवरी को 10 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 6,980 रुपए हो गया। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मसूर की उपज 15,80,000 टन रहेगी, जबकि साल 2021-22 में ये आंकड़ा 12,69,000 टन था। यानी इस बार मसूर की उपज में 3,11,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन की तुलना में 2,02,000 टन अधिक है। तो ये देखिए आपने मसूर पर हमारी रिपोर्ट। और अब बाजार के जानकार शिव शंकर श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे मसूर पर और अपनी जानकारी पुख्ता करेंगे। शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट हैं। तो सर, आपने ये रिपोर्ट देखी, मसूर के बाजार पर आपकी राय क्या रहने वाली है? मसूर की कीमतों की बात की जाए तो इसकी कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मसूर की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक मसूर की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। तो जो किसान जुड़े हुए हैं मसूर के व्यापार से, उनके लिए क्या सलाह रहने वाली है आपकी? जिन किसानों के पास मसूर का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक मांग में कमजोरी के कारण इसकी कीमतों में हल्का नरमी का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। फिलहाल अब इस बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब रुख करते हैं कुछ और सुर्खियों का। मंगलवार को लहसुन के कारोबार में आई चमक, जोधपुर मंडी में दर्ज हुई 1,500 रुपए की तेजी।
पुणे मंडी में 3,500 रुपए पर बिका बाजरा। जम्बूसर मंडी में 2,300 रुपए रहा भाव। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। अब बात करते हैं लहसुन की। मंगलवार को लहसुन के सौदे ज्यादातर मंडियों में मजबूती के साथ हुए। सबसे बड़ा उछाल 1,500 रुपए का रहा, जो कि जोधपुर मंडी में दर्ज किया गया, जबकि कुछ मंडी में लहसुन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। लहसुन के कारोबार पर पेश है हमारी रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन का कारोबार तेजी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की जोधपुर मंडी में लहसुन के कारोबार में बढ़त का रुख देखने को मिला। यहाँ 26 फरवरी को लहसुन का भाव था 10,000 रुपए। 27 फरवरी को लहसुन का भाव 1,500 रुपए उछलकर भाव 11,500 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में भी लहसुन के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 27 फरवरी को लहसुन का भाव 50 रुपए चढ़कर 14,500 रुपए से 14,550 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की नानपारा मंडी में तेजी का सिलसिला जारी रहा। 26 फरवरी को लहसुन का भाव रहा 14,500 रुपए। 27 फरवरी को इसमें 50 रुपए की तेजी आई और भाव 14,550 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहां दोनों दिन यानी 26 और 27 फरवरी को लहसुन का भाव 16,000 रुपए पर बरकरार रहा। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से करीब 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो ये देखिए लहसुन पर आपने हमारी रिपोर्ट। इस पर और जानकारी के लिए हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी से जुड़ते हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीवास्तव जी, आने वाले दिनों में लहसुन का भाव कैसा रह सकता है? लहसुन की बात की जाए तो लहसुन की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। हालांकि ऊपरी स्तरों से भाव में काफी गिरावट देखने को मिली है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में अधिकता देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहने वाली है आपकी? जिन किसानों के पास पुराना लहसुन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। नई लहसुन की आवक शुरू हो गई है। आने वाले समय में इसकी आवक में और भी बढ़ोतरी की संभावना है। पुराने लहसुन का स्टॉक ज्यादा दिन नहीं रखना चाहिए। मेरे विचार से जब भी उनको उचित मूल्य मिले, अपना माल मंडियों में निकाल देना चाहिए। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए बुलेटिन में। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं अंगूर की। हरियाणा की गोहाना मंडी में अंगूर का भाव रहा 4,500 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की जौनपुर मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं अमरूद की। हरियाणा की गोहाना मंडी में अमरूद का भाव रहा 3,000 रुपए। पंजाब की मनसा मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में भाव रहा 3,200 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,350 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं मौसम्बी की। हरियाणा की गोहाना मंडी में मौसम्बी का भाव रहा 2,750 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए। पंजाब की गुरदासपुर मंडी में भाव रहा 3,800 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 3,150 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर ही आधारित हैं। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया?
पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन किसान पर एक बार पुनः स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार और जौ के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं बाजरे की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो मंगलवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2300 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव 2240 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2265 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बाजरे की खरीद 3500 रुपए पर हुई। इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 1,11,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसी तरह कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 5,47,48,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5,11,01,000 टन थी। तो ये देखिए आपने हमारी रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे हम। कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो यहाँ पर उनसे हमारा अगला प्रश्न बनता है। सर, आगे किस ओर जाता दिख रहा है आपको बाजरे का बाजार? बाजरा की बात की जाए तो बाजरा की कीमतों में मामूली नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में बाजरा की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में नरमी के कारण बाजरा की कीमतों में थोड़ा मंदी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे में जो किसान जुड़े हुए हैं बाजरे के व्यापार से, उनके लिए आपकी सलाह क्या रहने वाली होगी? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक मांग में कमजोरी के कारण इसकी कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ज्वार की। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को ज्वार की आवक सामान्य रही। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 27 फरवरी को गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव 3,600 रुपए रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में ज्वार का भाव 5,150 रुपए रहा। राज्य की ही मुंबई मंडी में ज्वार का भाव 4,500 रुपए रहा। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में ज्वार का भाव 2,650 रुपए रहा। वहीं इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार 39,90,000 टन रह सकती है। बीते साल ये आंकड़ा 41,51,000 टन का था। आगे बढ़ेंगे हम और एक बार फिर शिव श्रीवास्तव जी के साथ जुड़ते हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीवास्तव जी, ज्वार के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? अभी आपने हमारी रिपोर्ट देखी। ज्वार की बात की जाए तो ज्वार की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में ज्वार की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण ज्वार की कीमतों में हल्का तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहने वाली आपकी? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में भी ज्वार की मांग में मजबूती की संभावना है, जिससे आने वाले समय में भी इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आगे बढ़ेंगे हम बुलेटिन में और अब बात करते हैं जौ की। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में जौ के सौदे 2,200 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की ही आजमगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा 2,215 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1,826 रुपए। गुजरात की दाहोद मंडी में
जौ का भाव रहा 2125 रुपये प्रति क्विंटल। जौ की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022-23 के दौरान रबी जौ की पैदावार 16,85,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी उपज 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। तो जौ पर हम और अपनी ज़्यादा जानकारी जो है बढ़ाने का प्रयास करते हैं। शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार बने हुए हैं। श्रीवास्तव जी, जौ के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? जौ की बात की जाए तो जौ की कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग में हल्की नरमी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ आवक सामान्य है। जहां तक आने वाले समय में जौ की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में एक तरफ जहां जौ की आवक में बढ़ोतरी होने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ मांग में हल्की नरमी की आशंका है। आने वाले समय में कुछ दिनों तक आवक में बढ़ोतरी और मांग में नरमी के कारण जौ की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे में जौ से जुड़े हुए किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहने वाली है? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में आवक की अधिकता के कारण बेशक इसकी कीमतों पर थोड़ा दबाव देखने को मिले, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, आगे बढ़ेंगे। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, आगे जानेंगे मूंगफली का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। डीडी किसान पर ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं मूंगफली की। मंगलवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 27 फरवरी को गुजरात की राजकोट मंडी में मूंगफली का भाव रहा 6,050 रुपये। गुजरात की धोराजी मंडी में मूंगफली 6,005 रुपये पर बिकी, जबकि राज्य की ही ध्रोल मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदे 5,550 रुपये पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा के मुताबिक वर्ष 2023-24 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 8 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 11,000 टन की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,84,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 3,73,146 टन का हुआ था। आइए एक बार फिर हमारे कमोडिटी विशेषज्ञ जो है शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ चुके हैं। श्रीवास्तव जी, हम यहाँ पर मूंगफली की बात कर रहे हैं, तो आगे भाव किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? मूंगफली की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में कुछ मंडियों में नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में मूंगफली की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में नरमी के कारण कुछ दिनों तक बेशक मूंगफली की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो जो जुड़े हुए हैं किसान मूंगफली के व्यापार से, उनके लिए क्या सलाह रहने वाली है आपकी? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं।
आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने कृषि जिंसों पर अपनी ये अहम जानकारी हमारे साथ साझा की, अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। आगे बढ़ेंगे हम और अब बुलेटिन में बात करते हैं हरी मिर्च की। गुजरात की सूरत मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 4,750 रुपये, हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 3,750 रुपये, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 3,750 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं आलू की। गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1,275 रुपये, हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 600 रुपये, पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 700 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 950 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं काशी फल की। गुजरात की सूरत मंडी में काशी फल का भाव रहा 1,450 रुपये, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 2,200 रुपये, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,900 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 1,800 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर ही आधारित हैं। आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से सहायता मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, जो इस समय आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। फिलहाल मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ से विदा लूंगा। आप तमाम कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।